में हमने डाटा को स्टोर कर लिया था। आज इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, फाइल को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डाटा को शो करवा देते हैं। 2-3 काम आज कर लेते हैं ना। अगर तो ऐसा नहीं सब चीजें फास्ट चलेगी अभी, 1 घंटे में तो पूरा क्रड एप्लीकेशन बन जाती है। क्योंकि रिएक्ट जैसा काम नहीं कि स्टेट बनाना है ना, ये बैकएंड है ना, वो फ्रंट एंड है। तो आगे जब कम्युनिकेट करेंगे रिएक्ट और फ्रंट एंड और बैकएंड का, तो फिर और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो करें इसको, समझे, है ना। देखो पहला तो काम है, इसमें करते जाओ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। क्यों होता ना, बाकी सब केस में हो गया, उसमें सारा तो यार करके देखो ना। क्यों मुझे बताओ, इसमें लोकल होस्ट के इसमें प्रॉब्लम किसको किसको आ रही है? ऑनलाइन कोई स्टूडेंट जिसने काम किया हो, तुम सब काम करो, किसी ने भी नहीं करी क्या कनेक्टिविटी? तो बता ही नहीं रहा, इसको थोड़ा सीरियसली लो। बैकएंड है ये, क्या अपन पढ़ रहे हैं बैकएंड, यूं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर क्या होता है कि चीजें रेगुलर करते रहोगे तो जल्दी हो जाएगी। ये तो इतना उलझ जाओगे ना, कौन सी फाइल कहाँ से आ रही पता ही चलेगा। देखो अब नोट जेस के अंदर मैंने क्या बोला था कि हम इंडेक्स डॉट जेस फाइल में सारा काम तो नहीं करेंगे, है ना, हमको सारा काम करना भी नहीं है। देखो ये वन टाइम प्रोसेस है, ये भी वन टाइम प्रोसेस है। मॉडल और रजिस्टर, इन 4 चीजों को मैं सेपरेट करने वाला हूँ आज। मैं इन चारों चीजों को यहाँ से हटाने वाला हूँ, है ना। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर ही देता हूँ, कट किया, और इसको हम बनाएंगे, यहाँ इंपोर्ट भी करेंगे। हालांकि इसको लिए मैं एक नया वो बना रहा हूँ, मैं एक नया फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना दे डीबी का, और उसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, कनेक्शन डॉट जेएस। कनेक्टिविटी है, क्या है? कनेक्टिविटी। ठीक है ना। और ये फाइल ही मैंने अलग कर दी, तो अभी तो चलेगा नहीं, क्योंकि इस फाइल में से हमें एक तो मॉडल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? मॉड्यूल पढ़ाया था, मॉड्यूल पढ़ाया था ना मैंने, तो फाइल यूज करना सीखे थे ना। फाइल 1 के, ये फाइल 1 के अंदर वो डाटा रखा है, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, भूल गए क्या? अरे यार तुम्हारी आदत आदत गलत है, तो पढ़ा करो यार। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, किसको एक्सपोर्ट करना है? साइन अप मॉडल। तो यहाँ पे दे दो, हमारा एक देखना तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उनकी डेट चल रही है, पिक्चर देख पा रहे एक से करो ना, ये तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, फालतू टाइम वेस्ट। अब आज तो बढ़ जाओ, तब जल्दी आ जाएगा, और शाम वाली में भी नहीं आएगा, वो उनके बराबर ही होगा। हाँ ये तो छूट गया, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। फिर उनका रिएक्ट होगा तो रिविजन कर लेना, रिएक्ट भी हो जाएगा, तो फर्स्ट उनका बैकएंड में करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना, कवर नहीं कर पाओगे। देखो हमने इसको एक्सपोर्ट किया और इसको, अरे यार एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट का कार्य यही करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं रिक्वायर डॉट स्लैश डीबी, डीबी के अंदर कनेक्शन डॉट जेएस मत लगाना बस,
और देखो आपने नीचे मॉडल का नाम क्या यूज कर रखा है, साइन मॉडल ही ले रखा है। तो कोशिश करो कि जब इंपोर्ट करते हो तो उसका नाम भी सेम ही रखो ताकि नीचे चेंजेस नहीं करना पड़े। ये तो वेरिएबल है, मैंने वेरिएबल का नाम उसी नाम से बना दिया जिस नाम से हमने क्या करा था उसको एक्सपोर्ट किया था। बाकी एक्सपोर्ट करके मैं दूसरा नाम भी दे सकता था यहाँ पे, पर हमने उसका नाम को चेंज नहीं किया, डायरेक्टली मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। देखो फाइल वन फाइल तो समझ में आया कि नहीं आया, तो फाइल तो हमने उसको इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट किया था। थोड़ा सा रिवीजन करो यार, कर लिया। साइन अप मॉडल हो गया अलग, मतलब मैंने मॉडल को कनेक्टिविटी मैंने अलग ही कर दी पूरी। अब इसको अपन एक बार रन करके देखते हैं अभी भी क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो चालू नहीं कर रहा। तो कनेक्शन सक्सेसफुल आना चाहिए मैं आगे, मतलब हमारी फाइल जो हमने एक्सपोर्ट करी है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अगर दोनों फाइल आपस में कम्युनिकेट नहीं होती प्रॉपर, अगर एक्सपोर्ट नहीं किया होता और इंपोर्ट नहीं किया होता तो यहाँ पे एरर आ जाती, मतलब कनेक्शन हमारा हो चुका है। हमें डाटाबेस भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया, मतलब ये जो हमने सेपरेट बनाई है फाइल कनेक्शन डॉट जेएस, ये इसमें इंपोर्ट हो चुका है, ऐसा मान लो है ना। ठीक है, अब हम एक काम करने वाले हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ूंगा, प्रोजेक्ट जब बनाएंगे इसमें, तो उसमें कनेक्शन वाली फाइल में केवल क्या रहेगा, कनेक्शन। मॉडल भी अलग हो जाएंगे, मॉडल भी क्या हो जाएंगे, और चाहो तो अभी मॉडल अलग कर दो मेरे हिसाब से। एक फोल्डर बनाओ। एमवीसी का मतलब क्या होता है, फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ये फाइल का नाम तो मैंने साइन अप दे दिया, साइन अप इसको मैंने अलग कर दिया। इसलिए बोलता हूँ साथ साथ काम करो, तो मेरा तुमको पढ़ने ही नहीं पड़ेगा कहाँ से चीजें आ रही है कहाँ जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ से मॉडल को तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है पर कनेक्शन तो यहाँ बना हुआ। अब यहाँ मोंगूस नहीं मिलेगा तो हेडर नहीं दे जाएगा, तो इस वाली फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मोंगूस को क्या करो, यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूलर एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट किया हमने यहाँ से, इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, साइन हाँ मॉडल में, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बार डॉट स्लैश क्या नाम है, तो मॉडल के अंदर है ना, बाहर निकलना पड़ेगा ना। यहाँ डीबी मिल रहा है, डीबी मिल रहा है, उसके अंदर फाइल कौन सी मिल रही है, कनेक्शन। देखो समझो ध्यान से, हमने कनेक्शन फाइल को अलग बनाया, मोंगोस को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, मॉडल अलग बनाया, मॉडल में मैंने उसको इंपोर्ट किया। अगर यहाँ पर मोंगूस प्रॉपर मिल रहा है, मोंगूस अगर यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है तो ये मॉडल भी सक्सेसफुली काम करना चाहिए, है ना। ये प्रोजेक्ट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट। अब जितने मॉडल बनाएंगे ना, साइन अप मॉडल, लॉगिन मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, वो सारे मॉडल कहाँ बनेंगे, अलग बनेंगे। ये हमारी जो मास्टर फाइल है, अब तुमने देखा होगा कि रिएक्ट में index.js फाइल में कितना कम काम होता है। रिएक्ट में index.js फाइल ओपन करना, केवल एक कंपोनेंट कॉल होता है,
ऐसा नहीं कि बहुत सारे और हमने पढ़े थे इसलिए बहुत सारे कंपोनेंट रन कर दिए। एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो इंडिविजुअल पे वर्किंग लोग तो कम रहता है, ये एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है। ऐसे अपने नोड का एंट्री पॉइंट कौन सा है? इंडेक्स। ये आप बैकएंड बना रहे हो, मतलब एक वेबसाइट जिसमें आपने बैकएंड बना के दिया है और वो वेबसाइट में तो बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ा तो लोडिंग कहाँ बढ़ेगा आपके? बैकएंड पे। तो बैकएंड को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करो, एमवीसी आर्किटेक्चर को इसको बोलते हैं एमवीसी। अभी तो और आएगा देखना आगे धीरे धीरे, क्या बहुत कुछ चेंजेस होना बाकी है अभी इसके। इसलिए आप अगर साथ साथ काम नहीं करोगे ना तो ये लगेगा बहुत इजी, बट ये वर्किंग करोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि फाइलें कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। अभी भी सब कुछ सही चलना चाहिए। मैंने index.js फाइल में मैंने कनेक्शन को कॉल किया या मॉडल कॉल नहीं किया, मॉडल कॉल करना बाकी है भैया। कनेक्शन के अंदर सब कुछ सही था, कनेक्टिविटी थी, मॉडल हटा दिया। मॉडल को किसकी जरूरत थी? मोंगूस की, क्योंकि मोंगूस डॉट मॉडल लगाना पड़ता था, तो मोंगूस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ये डीबी डॉट कनेक्शन से मोंगूस आ चुका है हमारे पास। मोंगूस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया ना, करो ना नाम, नहीं तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। मोंगूस डॉट मॉडल है ना। अब यहाँ पे अपने index.js में कनेक्टिविटी तो आ गई, पर क्या नहीं आया? मॉडल नहीं आएगा, है ना। तो मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। मॉडल का नाम क्या था? साइन अप मॉडल, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना। अब इसको साइन अप मॉडल मत देना, ये तो कनेक्शन है अपनी, मॉडल थोड़ी ना है क्या। ये कनेक्शन फाइल में से मॉडल हटा दिया मैंने, है ना। तो कनेक्टिविटी को आप नहीं भी करोगे ना तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। कनेक्टिविटी को तो बोला, कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कनेक्टिविटी मॉडल में हो गई कि मॉडल से ही मेन काम चाहिए अपना, और मॉडल को यहाँ पे अपने करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। तो अभी कनेक्शन मत लगाओ, खाली मॉडल पर काम करते हैं। तो मॉडल का नाम मैं यही लेने देता हूँ। बस रिक्वायर करते समय डॉट स्लैश मॉडल है, उसके अंदर मॉडल का नाम क्या है। तो मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन तो नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर देखो कनेक्शन फाइल अलग बनाओ, कनेक्शन फाइल से मोंगूस को एक्सपोर्ट कर दो, मॉडल में उसको इंपोर्ट कर लो, मॉडल को एक्सपोर्ट कर दो, मॉडल को कहाँ इंपोर्ट कर लेना? index.js साइन अप करो। अब अभी एक बार सक्सेसफुली करके देख लो, तो एरर तो नहीं आ रही? एरर आ रही है, मोंगूस डॉट स्कीमा नहीं मिल रहा है। कहाँ पे? मॉडल पे। ये मोंगूस MONG, तो मोंगूस को मैंने प्रॉपर इंपोर्ट नहीं किया क्या? अच्छा, मोंगूस तो मैंने इंपोर्ट करूँगा, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट लिखा हुआ, और इसको हम यहाँ पे मॉडल पे यूज़ भी कर रहे हैं। ये ना मोंगूस आ भी रहा है, रिक्वायर्ड डैश कनेक्शन, आई थिंक नहीं यार, डॉट जिस तो में लगाना पड़ता है। एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ इशू आ रहा हो। mongoose डॉट एचटीएमएल इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, ये वेरिएबल है, तो आई थिंक देखते जरा एक बार। देखो ये ध्यान रखना, ये स्पेशली डाटाबेस वगैरह में, क्योंकि ऐसा होता है, हालांकि जनरली ऐसा होता है कि कनेक्शन में अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अच्छा मैं कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा रहा हूँ? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कर्ली ब्रेसेस कब लगाया जाता है? जब एक से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें, है ना। तो आपने करके, अब जब आपने एक्सपोर्ट करते समय ऐसा अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इंपोर्ट करते समय भी आपको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखो ये मोंगूस को स्कीमा एज ए फंक्शन कॉल कर रहा है, मतलब मैं मोंगूस को एज ए फंक्शन क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। स्कीमा तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन को ऑब्जेक्ट का मिलना जरूरी है। तो मोंगूस को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस में कर दिया,
कॉल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये बना के देख लो कि अगर कभी अगर मल्टीपल तो कहाँ से एक्सपोर्ट करोगे नहीं ना, वैसे भी आप एक से काम हो जाएगा आपका। तो करके देख लो एक बार, ठीक है, पता चल जाएगा कि एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। चल रहा है। तो जैसे कि मॉडल को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है। अब मॉडल में हो सकता है कि देखो, बेसिकली तो मैं मॉडल तो मैं एक ही बनाऊंगा। अगर मुझे कोई नया मॉडल बनाना होगा तो मैं मॉडल वाली फाइल में नई फाइल बना के मॉडल बनाऊंगा। और कभी कभी साइन अप मॉडल से रिलेटेड अगर एक और फंक्शन बनाना रहा तो मैं इसके अंदर बना सकता हूँ। जैसे कि अभी स्कीमा किसके लिए बनी मैंने, साइन अप के लिए। अब लॉगिन के लिए बनाना रहा तो मैं ऐसी गलती तो नहीं करेंगे कि अपन लॉगिन के लिए ही बना लेंगे। अब पर साइन अप से रिलेटेड अगर कोई स्कीमा कभी अपडेट करना रहा, कोई ज्वाइन टेबल बनाना रही, तो फिर अपन यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय ध्यान रखो कैसे एक्सपोर्ट की जाती है। अगर कहीं पर वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो फिर उसको आपको कर्ली ब्रेसेस में एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। करोगे तो फिर यहाँ पर भी ऊपर स्ट्रक्चर भी कैसे बनाना, ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो अभी एक बार रन करके देख लो डाटाबेस में रिपोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। MongoDB में आ गए हम। हमारे डाटाबेस का नाम क्या है? हाँ, नोड 9 DB है ना। नोड 9 DB, इसमें साइन अप टेबल थी हमारी कल, 2 रिपोर्ट थे। एक और ऐड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको कि रिपोर्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हाँ बताइए, एक रिपोर्ट ऐड कर लो। चलो, ठीक है। अब इसको एड यूजर क्यों नहीं मिल रहा है, क्रैश क्यों हो गई एप्लीकेशन? साइन अप मॉडल में भी दिक्कत है। कनेक्शन तो बन गया बट वो साइन अप मॉडल भी नहीं दे रहा है। हाँ सही बात है ना, मॉडल वर्क हमने चेक ही नहीं किया था। हमने तो केवल क्या चेक कर लिया था, करेक्शन था। यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाया है तो फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मत लगाओ। एक बार रिलोड कर लो। कनेक्शन सक्सेसफुली आया है। अभी देखते हैं एरर तो नहीं आ रही है। अब आगे अगर कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो, देखो जैसा एक्सपोर्ट करोगे वैसा इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा रेट में भी होता है, रेट में भी तो होता है कि नहीं होता। तो डाटा हमारा सक्सेसफुली, देखो 3 यूजर आ गए हमारे पास, तो डेटा सेव नहीं हुआ, डेटा नहीं आया यहाँ पे। हाँ हो सकता है कि वो, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं अपन। बंद करके चालू कर लो एक बार, ऑफिस सही रहेगा। कनेक्टिविटी हो गई, एक बार रिफ्रेश कर लिया। हेलो नाम का यूजर था, हेलो 48388, साइनअप किया। रिकॉर्ड तो आ गया जो इम्पोर्ट हुआ है, डाटाबेस में क्यों नहीं जा रहा है? डाटाबेस में नहीं जा रहा है क्यों? साइनअप मॉडल सही है ऊपर, हाँ मॉडल तो सही है। यूजर नेम
ईमेल और पासवर्ड से हो सही है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है तो डाटा नहीं जा रहा। क्या बात है, वो रिफ्रेश ना हो रहा। अरे ये डाटाबेस तुम्हारा नहीं है यार, तुम्हारा नीचे देखो मेरा। क्या यार तुमने यार, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरा मॉर्निंग में दो दो यूजर आ गए। मेरा डेटाबेस सेशन आ रहा है। जब यहाँ तक अगर डाटा कंसोल हो गया है मतलब ये चल चुका होगा। कंसोल लगाया किस केस में, तो लगाया। अगर उसने रिस्पॉन्स दे दिया मतलब डाटाबेस में डाटा गया होगा, ठीक है। तो फेच कर लेते हैं, है ना। तुम यार आज काम करो बैठ के इस पे यार, नहीं तो तुम्हारा क्या है, मजा नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, है ना। बहुत कुछ पूरा बैकएंड में कैसे वर्किंग हो रही है डाटा की वो सब सीख जाओगे आप। एपीआई बनाना आना चाहिए यार। हाँ, अब बता ये करना है इसमें, डाटा फेच करना है ना। तो एक टेम्पलेट बनेगी कि नहीं बनेगी, मैनेज करना। न्यूज में जाओ, मैनेज नहीं बना, मैनेज बनाओ। ये किसी को भी ले लो, मैनेज लो डीजेस। टेबल में दिखा देंगे क्या क्या दिखाना रहेगा, नेम, दूसरा ईमेल और तीसरा पासवर्ड। एक रो रहने दो केवल, बाकी तो लूप में चलेगी सर। ठीक है ना, केवल बना दिया हमने। और ठीक है, सही है। मैनेज वाले पे जाना पड़ेगा, उसके लिए राउटर में कॉल नहीं किया अभी। गेट रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट चली हमने, गेट रिक्वेस्ट किस चीज के लिए चली। और देखो, हम मैनेज पे तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके क्लिक पे हम मैनेज पे जाने वाले हैं और डाटा पे तो नीचे जाना है। ठीक है, ठीक है। मैनेज के क्लिक पे हम मैनेज पे रेंडर हो जाएंगे यहाँ। तो अपना जो हेडर था उसमें बिलिंग बढ़ा दो। डाटा नहीं आ रहा है, हालांकि डाटा अभी अपन आए भी नहीं, अभी हम केवल मैनेज पे आए हैं। और अब हम ये बोलेंगे कि मैनेज पे आ रहे हो तो डाटा भी दिखा रहे हो। दो अलग अलग काम क्यों कर रहे हो। जब आप इस राउटर पे जा रहे हो मैनेज पे, ये मैनेज वाला काम ऐसा काम है, मैनेज पे ले जाना। ये मैनेज पे लेके आ गया, इसके थ्रू लेके आया, राउटर कहाँ है ये, मैनेज पे और यहाँ पे क्या रेंडर हो गए। तो हम टेम्पलेट पे जब जा रहे हैं तो क्यों ना हम डाटा भी ले जाए। तो हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एन डेटाबेस।
कैलकुलेट मॉडल का नाम डॉट फाइंड। फाइंड करो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको फाइंड करके लाओ। देखते हैं अब ये फाइंड करने जाएगा, आएगा, टाइम लगेगा, तो ये बोलता है कि मैं 2 में से रन कर देता हूँ। ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं, हम उसको हैंडल कर लेंगे। असीम का वेट लगाया, जितने भी डेटा आएंगे उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं? वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। डाटा नाम का वेरिएबल में डाटा क्या होता है? स्टोर। अब कंसोल करो, पहले जाने से पहले कंसोल करो, डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो तो सही। रिपोर्ट कितना आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, अरे में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट में आ रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, डाटा तो हमें यहाँ दिखेगा, अभी मैं टेम्पलेट में नहीं ले गया हूँ, बस यहाँ राउटर जब एडिट करना पड़ेगा। देखो आगे रिपोर्ट्स अरे में आ रहा है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है, तो अब आप पता चल रहा है एपीआई क्यों आती है, एपीआई इस फॉर्मेट में क्यों आती है, क्योंकि बैकएंड में कोड ही ऐसा करा हुआ है। बैकएंड में क्या करते हैं, तुमने जेसन सर्वर पढ़ा है, ये जेसन सर्वर, जेसन प्लेस होल्डर पढ़ा ना, ये भी तो नोड भी, ये तो नोड पे तो बना है पूरा। जेसन प्लेस होल्डर में जितनी भी एपीआई आ रही है, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है? नोड.जेएस से आ रहा है। जो बैकएंड में कोड कर रखा है, देखो आपको पूरा अरे ऑब्जेक्ट में दिया, क्या दिया? अरे के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है नहीं? ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? दूसरा, जहाँ यूजर आईडी 1 2 3 है, और हमारे पास जो यूजर आईडी ऑब्जेक्ट है, किस टाइप की? लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप की आईडी को अपन चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आईडी थोड़ी सी सिक्योर रहती है। 1 2 3 से तो अच्छा है कि ये रख लेना। तो अब पता चल रहा है ना कि एपीआई इस फॉर्मेट में क्यों आती है, क्योंकि बैकएंड में वो फंक्शन बनाते हैं मॉडल डॉट फाइंड, तो जितने भी डेटा है सारे फाइंड करके ले आते हैं और यहाँ से वो फ्रंट एंड वालों को भेज देते हैं। पर अभी हमारे पास फ्रंट एंड तो खुद का एक्सप्रेस है, खुद का है, तो अभी तो हमें एक्सप्रेस पे लाना पड़ेगा, ताकि आगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे तब यहाँ से डाटा का पास कर देंगे रिएक्ट। अब रिएक्ट कैसे हैंडल करेगा वो बाद में पढ़ेंगे। डाटा आ गया आपका। अब मेन चीज है कि इस डाटा को आपको यहाँ ले जाना है टेम्पलेट पे, तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट बना के ले जाओ। ऑब्जेक्ट पढ़ा किस लिए? डाटा को पास करने के लिए। की और वैल्यू के फॉर्म में जाता है। की का नाम दे दिया मैंने यूजर डेटा, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या पास कर दिया डेटा। तो जो डेटा था वो कौन सी की पे चला गया? यूजर डेटा की पे चला। अभी गया कहाँ पे? मैनेज पर। मैनेज जो फाइल है वो ईजीएस फाइल है, यहाँ पर मैपिंग फॉर लूप वगैरह ये नहीं चलता। मैप क्या करोगे लगा के? हमें रिटर्न थोड़ी करना है क्या, हमें तो यही दिखाना है ना? तो इसमें फॉर लूप होता है। ये हो गया, पाइथन हो गया। पाइथन में जब जेंगो फ्रेमवर्क पे कभी काम करो इन फ्यूचर, डिजेंगो फ्रेमवर्क होता है, तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है कि बस अब इसमें ये देख लो कि ईजेएस में फॉर लूप कैसे लगा। ईजेएस में फॉर लूप, आप जिस टेम्पलेट पे काम कर रहे हो उसी टेम्पलेट पे आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया ही सर्च करने पड़ेगा। फॉर लूप इन ईजेएस, बस ये सिंटेक्स देख लो और क्या, कहीं से भी सिंटेक्स देख लो। ये तो किसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जैसे डेलीमीटर्स के अंदर लगाया जाता है, और एंड भी आई थिंक ऐसे ही होगा। एंड भी अच्छे हो रहा है। फॉर लूप अभी इन्होंने तो ऐसा फॉर लूप लगा रखा है 0 से वहां तक चला हुआ, हम नहीं चलाएंगे, हम तो फॉर ऑफ लूप लगा देंगे। लेट आइटम्स ऑफ, कहाँ से लेना, कहाँ से लेना है? देखो डाटा कौन सी की पे आ रहा है? यूजर डेटा, ये है ना।
की का नाम क्या है? यूजर डेटा। इसको पता है ना मैनेज पे जा रहा है, तो मैनेज पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को तो हम गेट कर ही सकते हैं। तो यूजर डेटा जो है क्या बताते, तो यूजर डेटा से एक करके रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएगा? आइटम्स में। ठीक है, अब यहाँ दिखा दो। अब जावा रिएक्ट में तो ऐसे दिखाते थे। अच्छा, वोड लूप स्टार्ट हुआ है ना, तो बंद भी इसके अंदर ही करना पड़ेगा आपको। इसे बंद नहीं कर सकते, लगाना पड़ेगा आपको। ये पीएचपी में भी ऐसे होता है, अगर पढ़ी हो तो। पीएचपी में या पीएचपी के डिलीमीटर आते हैं। देखो फोर लूप चालू हुआ है, ये पूरा लूप चलेगा और फोर लूप क्या हो जाएगा लास्ट में बंद। जिस फॉर्मेट में फोर लूप को स्टार्ट किया गया है उसी फॉर्मेट पे लूप को एंड किया जाएगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब अंदर डाटा आउटपुट कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। कॉपी करो, 3 बार कॉपी कर लेना। आउटपुट इसका सिंटेक्स मिल जाएंगे आपको ईजीएस के टेम्पलेट में, और अच्छे से समझ में भी आएगा। अच्छा, रिपोर्ट्स कहाँ पे चलेगा? आइटम्स में। आइटम्स डॉट रो, आइटम्स डॉट। अब की का नाम क्या था? तो डेटाबेस में जो हमारा डेटाबेस की का नाम क्या है? यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पीडब्ल्यू। यहाँ पे जाएगा यूजर नेम, ओके फाइन। यूजर नेम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूजर ईमेल, ओके फाइन। यूजर ईमेल के बाद क्या आ जाएगा? यूजर पीडब्ल्यू। बस ये हो गया तुम्हारा काम। कोई मैप नहीं चलाना है, कोई फॉर ईच लूप नहीं चलाना है, फिर सब कॉल बैक लेते हैं, कोई मतलब नहीं, नॉर्मल फॉर लूप लगाओ, खत्म करो। क्योंकि मैं इस टेम्पलेट पे आ रहा हूँ और मैं डाटा भी लेके आ रहा हूँ, खाली दिखाना ही है। अगर यहाँ से कहीं ले जाना होता तो बात अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो तुम, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से ना ये सब चीजें चली जाएगी। अभी तो मैंने कंट्रोलर इसमें बनाया ही नहीं, और मैं अभी नहीं बनूंगा जब तक तुम्हारा सबका काम नहीं हो जाए, है ना। तो प्रैक्टिस करो, आप इसकी प्रायोरिटी दो। देखो डाटा अगर आ जाएगा तो दिख भी जाएगा डाटा, पर इसको थोड़ा सा एंटर कर दो। बाकी ये कनेक्शन चालू हो गया, तो फाइन मैनेज पे जाओ, डाटा के 4 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, चारों के चारों रिकॉर्ड्स ये हो गया आपका काम। एक नया डाटा ऐड करके देख लो। अब इसके क्लिक पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे बाद में, तो रहना दो। चलेगा डाटा, मैनेज पे जाओ, देखो। तो हमने इस राउटर पे करा कुछ के 3-4 लाइन कोड रहता है, ये कितना बड़ा कोड इंडेक्स डॉट जेएस में आए, ये राउटर पे आए। राउटर में मैं मैनेज पे तो जाना ही है, तो डाटा ही लेके चलेगा। डाटा कैसे निकाला? बस एक एक फंक्शन से तो आपको डाटा आ जाएगा पूरा। डाटा वो भेजना का है मैनेज पे, कैसे भेजोगे? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में भेजना है, जावास्क्रिप्ट पे। तो की का नाम दे दो, की के अंदर यूजर नेम का डेटा, तो इस की पे डाटा चले जाएगा। इस की पे इस की पे आप डाटा को एक्सेस कर लो। इस की पे डाटा कैसे एक्सेस करोगे? यार देखो, एक टेम्पलेट लगा देखो, दिखाओ। अरे अभी नहीं लगी, कल ही गई यार, कल ही गई, कल ही नंबर लगाया, अभी कल ही तो लगी। अभी वो हाफ रह गई थी ना यार, वो प्रोग्राम था तो उसमें हाफ हाफ रह गई थी, तो एक कल लगी, जो कल नंबर लगा और तो अभी रिटर्न नहीं। हाँ, उसको अच्छा अपने वहाँ से दूसरा है ना। देखो
अब हो गया, समझ में आया? सिंटेक्स याद रखो, कोई बड़े जावा तो किसी भी प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट में तुम्हें कोई भी चीज नई नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप एंगुलर पढ़ोगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं है। देखो, तो जावास्क्रिप्ट में है ना, कभी भी एक लैंग्वेज पे काम कर लो अच्छे से, कोर जावास्क्रिप्ट में करोगे रिएक्ट समझ में आ जाएगा, रिएक्ट से एंगुलर में स्विच करोगे, एंगुलर से नेक्स्ट में जाओगे, चीजें ये चलती रहेगी। पर क्या होता है, देखो जो कोर फंडामेंटल में पढ़ा है, फॉर लूप, मैप, फिल्टर, अब ये सब यूज होते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब। रिएक्ट तो रेंडरिंग करता है, तो वहां पे रेंडर करते समय रिटर्न करना जरूरी है, इसलिए अपने मैप चला दिया। जावास्क्रिप्ट में कोर में हमने फॉर लूप चला दिया। यहाँ पर हमें रेंडर यही करना है, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लूप लगा दिया। तो ये तो कुछ नई चीजें नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट में, बस कुछ कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि जो इंटरमीडिएट लेवल के जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो कोड को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटी लगा देते हैं, है ना, तो उसके फ्लो को समझने में टाइम लगता है। समझ में आया? रिएक्ट में नोड में कोई नई चीज नहीं मिलेगी आपको, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, जो नया है वो तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो लॉजिक्स लगा रहे हैं, है ना, कॉल करने का तरीका वो वही रहता है। तो जिस टेम्पलेट पे काम करो, उस टेम्पलेट के हिसाब से उसके सेंटेंस देख लो, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम निपटा। और आज कल तुम्हें ना सब लैपटॉप में बताना, ऑनलाइन वाले स्क्रीन शेयर करना, यहाँ तक का काम पूरा मैंने पूरा फिनिश करो। ठीक है, हाँ करो, बैकेंड है ये। अभी जॉब में थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको बैकेंड वैकेंड के लिए, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक खाली बैकेंड की रिक्वायरमेंट भी होती है। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे इस बार, ये ईआरपी वगैरह नहीं बनाएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप की सर्विसेज पे काम करेंगे, है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि बार बार नहीं बनते प्रोजेक्ट, वो एक बार बना लिया तो फिर क्या वही उसी पे काम चलता रहेगा। हाँ, तो अभी इस पे काम करते हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ।